ये देखिए दोस्तों, आज है करवा चौथ और मैंने करवा चौथ किया है। इसकी सुबह से तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं। अब मैं जाऊंगी चांद का पूजा करने के लिए। मैंने करवा भी फेर लिया है। ये देखिए, ये है करवा माता का पोस्टर। ये मैंने कलश भी बैठाया है और ये रहे 5 ऋतु फल और ये श्रृंगार का बेना जो देना होता है। और ये देखिए, ये जो है, ये जो पीतल वाला कलश है, ये मैं चंद्रदेव को अर्घ दूंगी। और ये मेरा चंद्रदेव के लिए ये जो थाली है ये रेडी हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज है करवा चौथ और मैंने करवा चौथ किया है और मेरी पूजा हो चुकी है। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मेरी पूजा हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं जाऊंगी चंद्र पूजन के लिए। चंद्र पूजन की मेरी थाली देखिए, मेरी थाली रेडी हो चुकी है ना। ये रही मेरी थाली। तो अब मैं चंद्र पूजन करने के लिए जब छत पे जाऊंगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। ए फ्रेंड्स, अब हो चुका है मेरा पूजा खत्म। तो देखा दोस्तों, अभी हो रहा था मलयोग सिर्फ चॉकलेट के लिए, ठीक है। और इन लोगों का रोना धोना चालू है। तो अब पूजा पाठ खत्म हो गई है। अब सब खाने के लिए बैठेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे चॉकलेट के लिए दोनों रो रहे हैं। देखिए जरा, दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप लोगों का फेस्टिवल तो अच्छे से सेलिब्रेट आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप सो, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो मैंने भी अपना अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है। और सब कुछ होने के बाद अब मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद ये ड्रेस पहले चेंज करूँगी, पहले ड्रेस चेंज करूँगी और जो नाइट ड्रेस है वो डालूँगी। उसके बाद फिर खाना खाने बैठूँगी। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर कुछ जो छोटे मोटे काम हैं उन सभी चीज़ों को निपटा करके फिर मैं सोने चली जाऊँगी। और दोस्तों एक और बात, अभी स्टडी ब्लॉग नहीं आ रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पता कैसे होगा, आप लोगों को मैंने बताया भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि एक दिन तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना था और वहाँ जा कर के सब सारे जितने असाइनमेंट थे मैंने सब सबमिट कर दिया है। तो उसमें पूरा एक दिन तो चला ही गया। और अगले दिन क्या हुआ, मेरी बाबू को ना हैंड में चोट लग गया। तो अब जब चोट लग गया तो उसके कारण जो है, समझिए कि जो आधे दिन होती ना कि वो पढ़ाई करेंगे, तो थोड़ा सा बच्ची है ना, और बच्ची है तो थोड़ा सा कट हो गया। तो अब उसे चाहिए, मम्मा का साथ चाहिए, मम्मा के पास बैठेगी, थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन चाहिए, केयर चाहिए। तो बस उस कारण से भी उस दिन तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो चलो साफ़ सफाई हो जाती है। तो मैंने दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर दी। और अभी भी दिवाली की क्लीनिंग तो अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि अभी बाकी है क्लीनिंग करना, पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी तो जब तक दिवाली है, छठ है, तो अभी तो पूरी तरह से बिजी शेड्यूल भी रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगी कि एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, अगर मैं पढ़ भी लेती हूँ ना, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है कि सोचती भी हूँ कि हाँ मैं कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि मैं रिकॉर्ड करके मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी स्टडी ब्लॉग को। और आगे बस इतना ही है। कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की, आप लोगों के साथ स्टडी ब्लॉग। और कोशिश ये भी रहेगी कि थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टडी ब्लॉग उसमें डाला था। अब ये रहेगी कोशिश कि आपको जैसे काम करते हुए जो भी डेली रूटीन में मेरा रहता है, वो भी छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो मैं डालूँगी इसके साथ। तो जिससे कि आप लोगों को भी शायद पता चल जाए कि मैं दिन भर कहाँ कहाँ बिज़ी रहती हूँ,
क्या क्या काम होते हैं मेरे। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद जो है, जो टाइम मिलता है तो उसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। तो पढ़ाई तो करनी तो है। और दोस्तों, जो टीआरई वाले बच्चे होंगे, जो टीआरई वाले एस्पिरेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये तो बैड न्यूज़ है, क्योंकि टीआरई तो अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। क्योंकि देखिए क्या है ना कि चुनावी खेल है, और थोड़ा सा पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा ये लोग का चलता ही रहता है। और उसमें क्या है ना कि अगर चुनावी खेल में, अगर मान लीजिए जो सरकार अभी है वो अगर कंटिन्यू रहती है, तो ये तो वैकेंसी देंगी ही देंगी। और जो नई सरकार आती है, नई सरकार बनती है, कोई भी बने, इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हमें बस, हम जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट सब यही चाहते हैं कि हमारी जो फॉर्म है या फिर वैकेंसीज़ है वो आप अप टू डेट करते रहिए, हमारी एग्ज़ाम लेते रहिए और वैकेंसी को फिल करते रहिए। तो हम एस्पिरेंट तो यही चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसा तो होता नहीं है कि जो चाहते हैं वो चीज़ हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये चुनावी खेल जो है ना, जिसके कारण ये इतना गंदा खेल बना दिया है ना, पॉलिटिक्स के कारण जो है बच्चों का लाइफ के साथ खेला जा रहा है, बच्चों के लाइफ के साथ खेला जा रहा है। और वैसे बच्चे, वैसे स्टूडेंट जो बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से कैसे पैसे जुड़ा करके प्रिपरेशन करते हैं। तो थोड़ी सी सरकार को थोड़ी सी सोच रखनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक एग्ज़ाम निकालते हैं तो 2 साल 3 साल उन्हें इतना लंबा खींच करके ले जाते हैं, इतना लंबा खींच के ले जाते हैं कि खुद जो स्टूडेंट रहता है ना, वो भी बोर हो जाता है उस चीज़ से। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सारी नीति ना चेंज होनी चाहिए। इन सब पॉलिसी पे, एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो और क्या है कि अब पता नहीं ये कब ठीक होगा, अब तो ये पॉलिटिशियंस ही बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को साइड करते हुए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखो दोस्तों, कि फॉर्म्स तो बहुत सारे आएंगे और सिलेबस हर चीज़ों का, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि सिलेबस हर वीडियो का, हर किसी एग्ज़ाम का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, सभी का सिलेबस एक जैसा होता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं चलो जिससे कि हमें सिर्फ सैड होना पड़े। अगर वो वैकेंसी नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगी ज़रूर दोस्तों, आएगी ज़रूर। ये मुझे लग रहा है कि अगर अभी नहीं आई है तो वो आएगी ज़रूर, ठीक है। तो कभी ना कभी तो आएगी ज़रूर। तो बस इतना ये कोशिश करो कि और भी बहुत सारी वैकेंसीज़, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएससी से अभी एईडीओ तो मोस्टली लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। और सीजीएल और एईडीओ का जो फॉर्म है वो मोस्टली लोगों ने फिल किया होगा। तो दोस्तों उस पर फोकस करना है ना, उस पर फोकस करना है। और उससे आपको एक सीट से मतलब है दोस्तों, एक सीट से मतलब है। अगर एक सीट के लिए हम तैयारी करेंगे, चाहे कितनी भी कोई भी कट ऑफ जाती है, हमारे जो हिस्से में रहेगा वो आके ही रहेगा। अगर हम उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं तो हमें मिलेगा। तो अगर हमें एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए फ़ाइट करनी होगी, और उसके लिए हमें दोस्तों बहुत ही क्या बोले, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। और ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है, सिलेबस जो है उसको मैंने पढ़ लिया है, कर लिया है, रिवीजन करते रहना होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए। लेकिन गलती ये नहीं कीजिएगा कि जब आप सिलेबस कंप्लीट ना किए हो तो आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों, कभी नहीं। ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचिएगा, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो अभी प्रिपरेशन में आई है, नहीं, मैंने प्रिपरेशन किया था 4 से 5 महीने अच्छे से किया था। और बीएड का उस समय मेरा पेपर चल रहा था, एग्ज़ाम भी चल रहा था। और मैंने उस दौरान जो है, मैंने बिहार दरोगा का भी, मैं कभी होगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी, मैंने बिहार दरोगा का पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई किया है और फिज़िकल भी किया है। मैं सिर्फ हाइट में थोड़े से के लिए मैं हाइट में छट गई हूँ, ठीक है। तो अगर हाइट होती तो मैं आज दरोगा रहती, ठीक है, बिहार एसआई रहती। तो दोस्तों मैंने वो भी प्रिपरेशन किया है। हाँ, गैप इसलिए हो गया कि बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। 2019 के बाद जो मेरी पढ़ाई छूटी है, 2019 में सीटेट आया था तो मैंने सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई किया था। फिर एस्टेट जो है इधर पिछले साल ही जो एस्टेट का आया था फॉर्म, तो मैंने उस उसमें मैं एलिजिबल थी, क्योंकि मेरा पीजी नहीं था, मैं एलिजिबल थी सिर्फ एक पेपर के लिए।
तो जब मैं एक पेपर के लिए एलिजिबल थी तो मैंने उसे फिल किया और मैं अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे मार्क्स के साथ मैं क्वालिफाई हो गई। तो दोस्तों क्या है ना कि अगर प्रिपरेशन एक चीज़ का करो, किसी एक चीज़ का करो, तो बिहार में मैंने जनरली आपको समझाया कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम आप पकड़ लो, आपको जीएस पर आएगा ही, करंट अफेयर्स आएंगे ही, करंट अफेयर्स तो कोड है, स्कोरिंग है। अगर आप करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, करंट अफेयर तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। और आजकल देख रहे हो ना कि आप कैसा ट्रेंड चल रहा है कि 2 साल के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे कि बीपीएससी के क्वेश्चंस को देख लो, बीपीएससी जो है पीसीएस का जो फॉर्मेट है वो हमेशा कुछ ना कुछ अप टू डेट करते रहते हैं। मैंने तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम मैंने एक ही बार दिया था, मेरा बीपीएससी का पीटी भी क्वालिफाई मैंने किया है, और अभी तक तो फिर मौका नहीं मिला है। 5-6 साल से मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, ना ही बैठ रही हूँ मैं एग्ज़ाम में। लेकिन अब जो प्रिपरेशन मैं करूँगी, अब सभी एग्ज़ाम में मैं बैठूँगी और देखती हूँ, फिंगर क्रॉस्ड, देखती हूँ कि किसमें मंजिल मेरी कहाँ ले जाती है मुझे। और आप लोगों के साथ मैं भी अपना स्टडी ब्लॉग डालते रहूँगी। आप भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ाई करती रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और फेस्टिव ओकेज़न आती है तो हम महिलाओं को क्या है ना कि फेस्टिव ओकेज़न आती है तो उससे 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद इतना हम लोगों का शेड्यूल गड़बड़ होता है ना, क्योंकि घर भी देखना होता है, घर भी पूरा मैसी हो जाता है, उसे भी देखना होता है, उसे भी संभालना होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अभी क्या है ना कि अभी हो सकता है स्टडी ब्लॉग अभी ना भी आए, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए पटना जा रही हूँ, क्योंकि एक छोटी सी नन्ही राजकुमारी हुई है। तो अब उसी के सेलिब्रेशन में उससे मिलने के लिए कल ही हुई है दोस्तों, और मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं मौसी बन गई हूँ, मासी बन गई हूँ मैं। तो दोस्तों बस उससे मिलने के लिए जाऊंगी और 3 से 4 दिन हो सकता है मैं उधर ही रहूँ, और वहाँ से आने के बाद फिर देखते हैं किस अनुसार से कैसे कैसे, जिस दिन भी मैं अपना स्टडी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर 1 से 2 घंटे टाइम दे पाती हूँ तो हो सकता है कि ब्लॉगिंग ना भी कर पाऊँ, ठीक है, लेकिन मेरी शॉर्ट्स आती रहेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।